अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अभिरा को अचानक एहसास होता है कि रावण के भेष जो शख्स उसका हाथ पकड़कर खड़ा है वो अरमान नहीं है। अभिरा उसे छोड़ने के लिए कहती है और अरमान का नाम चिल्लाती है। सभी हैरान होते हैं और सोचते हैं कि अभिरा बार बार अरमान को क्यों बुला रही है। दूसरी तरफ मनोज सोचता है कि अभिरा स्टेज पर अरमान का नाम क्यों पुकार रही है। तभी उसे अरमान बेहोश पड़ा हुआ दिखाई देता है। मनोज चौंक जाता है। इधर अभिरा चिल्लाकर कहती है कि ये अरमान नहीं है। सभी हैरान हो जाते हैं। वहां पर भगदड़ मच जाती है। युवराज अभिरा को लेकर जाने लगता है। सभी लोग अभिरा को ढूंढने लग जाते हैं। युवराज भगदड़ के बीच अभिरा को लेकर चला जाता है। मायरा अभिरा को आवाज लगाती है। दूसरी तरफ मनोज अरमान को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन अरमान बेसुध पड़ा रहता है। इधर सभी अभिरा को बचाने के लिए भागते हैं। मनोज अरमान पर पानी डालता है तो उसे होश आता है। अरमान कुछ समझ नहीं पाता और उसे चक्कर आते हैं। इधर भगदड़ में कावेरी और विद्या गिर जाती है। युवराज अभिरा को बाहर ले जाता है। इसी बीच अरमान उसके पीछे आता है। युवराज अभिरा को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाता है। अभिरा अरमान को आवाज लगाती है। अरमान आता है, तभी युवराज गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। अरमान गिर जाता है। मायारा आती है और अरमान से कहती है कि जल्दी चलो, हमें मम्मा को बचाना होगा। अरमान उसे अंदर जाने के लिए कहता है। मायरा उसके साथ जाने की जिद करती है, लेकिन उसे गुस्से में अंदर जाने के लिए कहता है। अरमान गाड़ी लेकर जाने लगता है। इसी बीच मायरा चुपके से गाड़ी में छुप जाती है। सभी घर वाले आते हैं तो अरमान उनसे कहता है कि मैं अभिरा के पीछे जा रहा हूँ, तब तक आप मायरा का ध्यान रखना। अरमान माधव को किडनैपर की गाड़ी का नंबर बताता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। कावेरी अभिरा के लिए परेशान हो जाती है। माधव पुलिस को कॉल करके तुरंत गाड़ी के पता लगाने के लिए कहता है। विद्या कहती है कि मायरा कहाँ है। सभी मायरा को ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ अभिरा युवराज से कहती है कि तुम कौन हो, तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है। अभिरा युवराज की कॉस्ट्यूम के बाल और उसकी नकली दाढ़ी निकालती है। वह युवराज को देखकर हैरान रह जाती है। अभिरा को युवराज की हरकतें याद आती हैं और उसे अक्षरा की मौत याद आती है। अभिरा घबरा जाती है। दूसरी तरफ अरमान तेजी से गाड़ी चला रहा होता है। तभी अचानक वह गाड़ी रोकता है और बाहर आकर रोड पर नकली बाल गिरे हुए देखता है। अरमान को चक्कर आते हैं। वह सोचता है कि ये बाल तो उसी कॉस्ट्यूम के हैं। मैं एकदम सही जा रहा हूँ। किडनैपर अभिरा को इसी रास्ते से लेकर गया है। दूसरी तरफ अभिरा युवराज से पूछती है कि तुम जेल से बाहर कैसे आए। मैंने तो खुद तुम्हें जेल भिजवाया था। युवराज कहता है कि तुमने सिर्फ मुझे नहीं, मेरे बाप को और अभी हाल ही में मेरे चाचा को भी जेल भिजवाया है। अभिरा हैरान होती है। युवराज कहता है कि तुमने मेरे चचेरे भाई की शादी करवाई है और मेरे चाचा को जेल भिजवाया है। अभिरा को ये जानकर झटका लगता है कि प्रियांशु युवराज का कजन है। युवराज कहता है कि समाज में हमारी बहुत इज्जत हुआ करती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा आधा खानदान जेल में बैठा है। अभिरा कहती है कि अगर तुम मुझे परेशान न करते, मेरी माँ पर गोली नहीं चलाते और प्रियांशु को अपनी मर्जी से शादी करने देते तो ऐसा नहीं होता। तुम और तुम्हारा परिवार पूरा क्रिमिनल है। दूसरी तरफ अरमान तेजी से गाड़ी भगाता है। तभी वह बीच चौराहे पर आकर रुक जाता है और सोचता है कि अब मैं कहाँ जाऊं। मायरा उसे देखती है और भगवान से कहती है कि मेरी मदद करो। हम यहाँ से कहाँ जाए? हमारा परिवार अभी अभी एक साथ हुआ है, मुझे मेरी मम्मा से मिला दो। तभी अरमान को अभिरा का ब्रेसलेट मिलता है। अरमान तुरंत गाड़ी में बैठता है और ब्रेसलेट वाले रास्ते पर निकल जाता है। मायरा अभिरा का ब्रेसलेट देखकर सोचती है कि हमने वादा किया था कि हम ये ब्रेसलेट कभी नहीं उतारेंगे, लेकिन उन्होंने ये उतार दिया है। इसका मतलब वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है। दूसरी तरफ युवराज अभिरा को बताता है कि उसी ने दिवाली के दिन पोदार हाउस के बाहर सिलेंडर रखे थे। ये जानकर अभिरा हैरान होती है और कहती है कि मुझे पहले ही शक था कि ऐसा काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, क्योंकि पहले भी तुम ऐसा कर चुके हो। युवराज कहता है कि मेरे साथ बिताए पल तुम्हें अभी तक याद है। इसी बीच अभिरा हिम्मत जुटाकर युवराज पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन युवराज बच जाता है और अभिरा के सिर पर वार करके उसको बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ मायरा के लिए सबकी चिंता बढ़ जाती है। कियारा बताती है कि उसे घर में मायरा कहीं पर भी नहीं मिली। विद्या परेशान हो जाती है और माधव से कहती है कि मायरा को ढूंढिए। इसी बीच मनोज बताता है कि अरमान भी बेहोश हो गया था। सभी चौंक जाते हैं। मनोज बताता है कि अभिरा के किडनैपर ने अरमान को बेहोश करके उसका कॉस्ट्यूम ले लिया था। विद्या रोने लग जाती है। सबके चेहरों पर डर और बेचैनी साफ झलकती है। अभिर घबराकर कियारा का हाथ पकड़ लेता है।
दूसरी तरफ युवराज अभिरा को अपने अड्डे पर लेकर आता है। इधर अरमान युवराज की गाड़ी देखता है और सोचता है कि ये तो वही गाड़ी है, इसका मतलब अभिरा यही है। अरमान अपनी गाड़ी लॉक करके चला जाता है। मायरा अंदर रह जाती है और बाहर नहीं निकल पाती। अरमान को चक्कर आते हैं तो वह खुद से कहता है कि अभिरा को मेरी जरूरत है, मैं कमजोर नहीं पड़ सकता। अरमान अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ अभिरा बेहोश पड़ी होती है। युवराज उस पर बंदूक तान कर कहता है कि तुम्हें अपनी माँ की याद आ रही होगी, चलो आज मैं तुम्हें उसके पास भेज देता हूँ। युवराज अभिरा पर गोली चलाने वाला होता है, तभी उसके हाथ पर लकड़ी आकर लगती है और उसकी बंदूक गिर जाती है। तभी युवराज अरमान को आते हुए देखता है। युवराज अरमान को वकील साहब, रेडियो, जो कि और लवर बॉय कहकर चिढ़ाता है। अरमान वहां आकर युवराज को पीटने लग जाता है। अरमान गुस्से में युवराज की जोरदार पिटाई करता है। दूसरी तरफ मायरा अरमान के फोन से माधव को कॉल करती है और कहती है कि मैंने आपको किडनैपर की लोकेशन भेज दी है। मैं पापा की कार में छुपकर यहाँ आई हूँ, पापा अंदर गए हैं। माधव कहता है कि मैं पुलिस को लेकर जल्द ही वहां पहुंच रहा हूँ, लेकिन तब तक आप कार से बाहर मत निकलना। मायरा सहमत होती है। माधव सबको बताता है कि मायरा अरमान की गाड़ी में छुपकर किडनैपर के अड्डे तक पहुंच गई है। यह जानकर सभी हैरान हो जाते हैं। माधव तुरंत वहां जाने का फैसला करता है। विद्या और कावेरी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ मायरा अभिरा को बचाने का फैसला करती है और कार से बाहर निकलने का सोचती है। वह इंटरनेट पर अंदर से गाड़ी खोलने का तरीका देखती है। इधर अरमान युवराज को पीट रहा होता है, लेकिन युवराज हंसता है। अरमान पूछता है कि तू हंस क्यों रहा है? युवराज कहता है कि मुझे तेरी कमजोरी पता चल गई है। युवराज अरमान की गर्दन पर वार करता है और उसे गिरा देता है। युवराज अरमान की पिटाई करता है। अरमान दर्द भरी आवाज में कहता है कि अभिरा को कुछ नहीं होना चाहिए। युवराज कहता है कि तू ऊपर जाने की सीढ़ी पर खड़ा है, अब हार मान ले। अरमान कहता है कि प्यार कभी नहीं हारता। युवराज हंसने लगता है और कहता है कि तू सोच रहा होगा कि तू यहाँ मेरे पीछे आ गया, तुझे मैंने यहाँ पहुंचाया है। जैसे राजा की जान तोते में होती थी, वैसे ही तेरी जान अभिरा में है। मुझे पता था तुम इसके पीछे आओगे, अब दोनों एक साथ मेरे जाल में फंस गए हो। युवराज अपनी बंदूक ढूंढने लगता है। अरमान अभिरा को देखता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि युवराज अभिरा और अरमान के सामने बंदूक तान कर कहता है कि अब तुम दोनों तय कर लो कि पहले कौन मरेगा। अभिरा बेखौफ होकर जवाब देती है कि मैं इतनी आज्ञाकारी तो पहले से ही नहीं हूँ। युवराज कहता है कि तुम निब्बा निब्बी नहीं सुधरोगे, इसलिए अब मुझे तय करना पड़ेगा। युवराज बंदूक चलाने लगता है, तभी मायरा अभिरा और अरमान को आवाज देती है। अभिरा और अरमान चौंक जाते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।